अच्छा, सेकंड पार्ट है ये। इसमें क्या है कि जो एपीएस स्टाइल है ना, सारा फॉर्मेट रेफरेंस का वो मैंने सामने लिखा हुआ है, आपके सामने है। सबसे पहले ऑथर नेम है, फिर ईयर है, फिर टाइटल है, फिर जर्नल नेम है, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, पेपर नंबर, डीओआई नंबर। ये सारा कुछ ऐड होना चाहिए प्रॉपर रेफरेंस का जो तरीका है। अब डीओआई नंबर क्या है? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ये स्पेसिफिक कोड है या लिंक है जिसको आप सर्च बार में ऐड करो ना, तो वो पेपर ओपन हो जाएगा इस लिंक के थ्रू, अगर वो पेपर पेड ना हो। तो इसमें जो कुछ चीज़ें हैं, अगर सॉफ्टवेयर से आप ऐड कर रहे हो ना, तो बाद दफ़ा डीओआई नंबर ऐड नहीं होता, तो आपको मैनुअली ऐड करना पड़ता है रेफरेंस पे। उसके अलावा ये है कि अगर आप मैनुअली सारा रेफरेंस ऐड करते हो तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे कि एक मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा होती है वो है कि जब आप आर्ट्सर का नेम लिखते हो ना, तो हम दोनों ये नेम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर तैयब परवेज़ है ना नेम, तो हम तैयब भी पूरा लिख रहे हैं, परवेज़ भी पूरा लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसे करना नहीं है। जो फर्स्ट नेम होता है उसका सिर्फ इनिशियली कैपिटल लेटर यूज़ करना है और सेकंड वाला पूरा यूज़ करना है। इस तरह ऑथर्स के नेम ऐड करने हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर में सारा कुछ लिखते जाओ तो एंड पे डीवाई नंबर ऐड करना है। अब मैनुअली करना कैसे है वो आपके सामने है। एक तो ये है ना कि हम पेपर को यहाँ लिंक से ओपन करते हैं, तो यहाँ पे भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। मिसाल के तौर पे आप देखो, आपके सामने ही है, ये टाइटल है, ये ऑथर्स नेम है, ये जर्नल का नेम है, ये पब्लिश डेट है, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, पेज नंबर, और ये डीओआई लिंक या डीओआई नंबर। ठीक है, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो रेफरेंस मैनुअली। इसके अलावा हमारे पास पेपर डाउनलोड होते हैं बाद दफ़ा, तो हम वहाँ से करना चाहते हैं। बिल फर्स्ट मैंने ये पेपर डाउनलोड किया हुआ है, अब मैंने यहाँ से ऐड करना है रेफरेंस। तो क्या होगा, एक तो है मैं टाइप करूँ सारा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं ना कॉपी कर लेता हूँ, मैंने सिर्फ ही टेबल फिल करना है, तो वहाँ से टाइटल नेम कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे अपनी गलती ये है कि यहाँ पे स्पेस है, स्पेस को ख़त्म करना है। आपने पहले भी ये किया होगा सारा कुछ। उसके बाद ऑथर्स, ठीक है, तो ये मैं ऐड कर रहा हूँ उस चार्ट में। बाकी सारा कुछ सॉफ्टवेयर का काम है, इसको इन्फॉर्मेशन में दिया। अब यहाँ पे भी स्पेस है, इसको भी ख़त्म कर दूँ। उसके अलावा ये 2020 में हुआ है या 21 में हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका जर्नल क्या है। जर्नल इसका है नैनो मटीरियल्स, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम। जर्नल का नाम है नैनो मटीरियल्स। वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका क्या है, 11 है आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना ये लायदा से साइटेशन में सारा कुछ ना एपीएस टाइप में लिखा होगा। यहाँ पे देखें, ये पब्लिश डेट है, ये 11 इसका वॉल्यूम और 26 का पेज नंबर। फॉर्मेट है ना, तो सीक्वेंस हमेशा फॉलो करनी है। 11 इसका वॉल्यूम है और 26 इसका पेजेस हैं। इसके अलावा इसका ये डीओआई नंबर होगा। डीओआई नंबर यहाँ पे है, ये देखें, ठीक है। अगर आपके पास पेपर डाउनलोड भी हो ना, तब भी आप यहाँ से भी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ से सारा डीओआई नंबर करना है, तो ये कॉपी नहीं हो रहा, सारा ही सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह अगर हो जाए तो कोई मसला नहीं, हम सारा सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से हमने सारा ही सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आके डीओआई नंबर को करना है हमने ऐड। तो डीओआई नंबर यहाँ से ये यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं डीओआई नंबर। अब ये बाकी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ से काट लेते हैं, कट कर देते हैं। और ये डॉट भी एक्स्ट्रा है ना, तो इस डॉट को भी हमने ख़त्म करना है। बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट होना चाहिए। और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्पेस है, ये स्पेसिंग वगैरह सारा कुछ आपने सही करना है। यहाँ पे इसको आप सेव कर लेते हैं। सेव करने के नतीजे में क्या होगा, ये हमारे पास आ गया प्रॉपर फॉर्मेट में पूरे का पूरा रेफरेंस। अब सिंपली जैसे हमने पहले वर्ड में ऐड फाइल में ऐड किया था, वैसे ही हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं रेफरेंस। हम उसको सिलेक्ट कर लिया वहाँ से जी, तो ठीक हो गया। अब वहाँ पे जस्ट हमने इसको ऐड ही करना है, तो ऐड कर लेते हैं सेलेक्ट वाले को, ये ऐड हो गया। अब ये दोनों जो मैंने लिखे हैं ना रेफरेंसेस, ये ऑटोमेटिकली और ये मैंने मैनुअली किया। अब इसमें मिस्टेक्स देखें, जो हमने ऑटोमेटिकली किया ना, इसमें डीवाई नंबर ऐड नहीं हुआ, इसमें मिस्टेक है। और जो हमने मैनुअली किया है, इसमें मिस्टेक क्या है
इसमें एक तो डी आई नंबर 2 दफ़ा ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ से कट करके सही कर लेना, ठीक हो गया। इसको हम सही कर लेते हैं यहाँ से। अब एक मिस्टेक ये थी और दूसरी ये है कि यहाँ पे जो ऑथर्स के नेम है ना ये कंप्लीट, यानी कि दोनों सारे ऐड हो गए हैं। मैंने कहा था ऑथर का नेम अगर 2 है ना तो हमने सिर्फ फर्स्ट वाले का लेटर यूज़ करना है, सेकंड वाला कंप्लीट करना है, जैसे कि ऑटोमेटिक वे में खुद सॉफ्टवेयर ने किया। मैनुअली हमसे गलती हो गई है, उसको सही करने का तरीका भला क्या है कि आप वहाँ से ऑथर नेम को सिलेक्ट कर कॉपी ना करो, बल्कि यहाँ से करें। यहाँ पे जो ऑथर्स के नेम है ना बिल्कुल API स्टाइल में लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। यहाँ से अगर कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं ना तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। इस तरह DOI नंबर भी ऐड हो गया मैनुअली, तो कोई मसला नहीं होगा। यही थी बस एक इजाफी 2 बातें, तो मैंने कहा चलें इस पर एक रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, आसानी हो जाएगी आपको। अगर आपको पहले पता है तो वेल एंड गुड है, अगर थोड़ी अगर चीज़ इजाफी पता चल गई है तो फिर और भी अच्छी बात है, तो ज़ाया नहीं हुआ आपका टाइम। ओके, इतना ही था बस।